सो हेलो दोस्तों, आप सभी का रसल फैन हिंदी की एक और नई वीडियो में। आज की वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं रॉ आफ्टर एलिमिनेशन चेंबर 2022 का रिव्यू। तो चलिए बिना किसी देरी के हम इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले रॉ स्टार्ट होती है, रिंग में आते हैं द बीस्ट इनकार्नेट, द कॉन्करर, द न्यू WWE चैंपियन ब्रॉक लेसनर एंड काउबॉय हैट के साथ आते हैं। उनकी स्वेटर इतनी अच्छी थी, क्या ही लुक लग रहा था ब्रॉक लेसनर का। वो आते हैं, वो सेलिब्रेट कर रहे होते हैं, रिंग में काउबॉय गियर में होते हैं वो, एंड फिर सुप्लेक्स सिटी चैंट करने लगते हैं क्राउड। उसके बाद वो बोलते हैं योर न्यू WWE हेवीवेट चैंपियन ऑफ द वर्ल्ड इज इन साउथ कैरोलिना। उसी वक्त पॉल हेमन आते हैं और वो हंसते हंसते स्टेज पे आते हैं। ब्रॉक लेसनर का मूड खराब हो जाता है एंड वो बोलते हैं, फिर क्राउड चैट करने लगती है पॉल हेमन को यू सक, एंड पॉल हेमन कहते हैं द स्पेशल काउंसिल फॉर द ट्राइबल चीफ डज नॉट सक। उसके बाद पॉल हेमन कहते हैं कि ब्रॉक लेसनर को लग रहा है कि रेसलमेनिया 38 में टाइटल वर्सेस टाइटल विनर टेक ऑल मैच होगा, लेकिन ब्रॉक लेसनर जो है वो रेसलमेनिया तक WWE चैंपियन रहेगा ही नहीं, बिकॉज 5 मार्च को मैडिसन स्क्वायर गार्डन में ब्रॉक लेसनर को अपनी WWE चैंपियनशिप को डिफेंड करना है। तो जी हाँ, ये वो बोलते हैं। उसके बाद वो पॉल हेमन ब्रॉक लेसनर का मजाक उड़ाते हैं के हिसाब से वो, और उसके बाद वो बोलते हैं, और उसके बाद कि बॉबी लैशली की बात करते हैं पॉल हेमन की। बॉबी लैशली के साथ उनको मैडिसन स्क्वायर गार्डन में मैडिसन स्क्वायर गार्डन में उनके साथ टाइटल डिफेंड करना। पॉल हेमन कहते हैं कि अगर बॉबी लैशली ने कंकशन प्रोटोकॉल को पास नहीं किया तो हेमन ध्यान रख लेगा कि लेसनर को कौन ओपोनेंट रहेगा, उनके लिए कौन टाइटल मैच वर्दी रहेगा वर्ल्ड्स मोस्ट फेमस एरिना में। ब्रॉक लेसनर फिर कहते हैं कि ब्रॉक लेसनर कहते हैं कि वो पॉल हेमन के बिना भी बिल्कुल ठीक काम कर रहे हैं। और फिर वो पॉल हेमन को बोलते हैं कि क्या तुम्हें पता है मैं कहाँ होने वाला हूँ फ्राइडे नाइट में। और उसके बाद ब्रॉक लेसनर कहते हैं कि मुझे पता है कि तुम फ्राइडे नाइट को कहाँ होगे। हेमन कहते हैं, फिर वो कहते हैं ब्रॉक लेसनर कि तुम होगे हर्शी में, पेंसिल्वेनिया में, अपने लिटिल ट्राइबल चीफ के साथ होगे तुम। और लेसनर पूछते फिर हेमन को कि क्या तुम्हें पता है कि मैं कहाँ होऊंगा फ्राइडे नाइट को। पॉल हेमन कहते हैं कि वो सस्कचेवन में होंगे। ब्रॉक लेसनर कहते हैं कि वो स्मैकडाउन पे होंगे फ्राइडे नाइट में, और वो तुम्हें इंट्रोड्यूस कराएंगे न्यू डिफेंडिंग अनडिस्प्यूटेड WWE हेवीवेट चैंपियन ऑफ द वर्ल्ड ब्रॉक लेसनर से। एंड इसका मतलब ब्रॉक लेसनर जो है वो स्मैकडाउन पे आने वाला है, मजा आने वाला है। ब्रॉक लेसनर भी स्मैकडाउन पे, रोमन रेंज भी स्मैकडाउन पे, मजा तो आने वाला। बहुत अच्छा ओपनर था इस शो का। इसके बाद सेथ फ्रीकन रॉलिंस एंड केविन ओवेंस बैकस्टेज होते हैं जब वो केविन पेट्रिक आ जाते हैं और दोनों गुस्सा हो जाते हैं। पेट्रिक उनको पूछते हैं कि तुम इतने टॉप स्टार हो बट तुम्हारा कोई पर्टिकुलर पाथ नहीं है रेसलमेनिया के लिए, तुम्हें कोई ओपोनेंट नहीं है। ओवेंस कहते हैं कि जब हम आज हराएंगे आरके ब्रो को, और उसके बाद जब अल्फा एकेडमी एंड आरके ब्रो को चैलेंज करेंगे रॉ टैग टीम चैंपियनशिप्स के लिए, और फिर हम जीत जाएंगे रॉ टैग टीम चैंपियनशिप्स, और फिर हम साथ में जाएंगे रेसलमेनिया में। एंड वो ये भी बोलते हैं कि जब हम अब रॉ टैग टीम चैंपियनशिप जीतेंगे फिर हम रेसलमेनिया में जाएंगे एंड ऊसोस को चैलेंज करेंगे इन ए विनर टेक ऑल मैच एट रेसलमेनिया। ओवेंस फिर कहते हैं कि रेसलमेनिया स्टुपेंडस होगा उनकी वजह से, एंड वो फिर से डैलस टेक्सास की बेइज्जती करते हैं, ये बोलते हुए कि ये आइडिया कि मैं अपने बेस्ट फ्रेंड के साथ रेसलमेनिया में जाऊंगा, ये इतना अच्छा है कि इससे मैं बर्दाश्त कर लूंगा कि रेसलमेनिया इज इन दैट हेल होल कॉल्ड डैलस टेक्सास। तो मतलब वो डैलस टेक्सास को बार बार टीज कर रहे हैं। इसके बाद आता है स्ट्रीट प्रॉफिट्स वर्सेस अल्फा एकेडमी, और इस मैच को जीत जाते हैं अल्फा एकेडमी। इसके बाद टैग टीम मैच होता है, फिन बैलर रिटर्न कर जाते हैं। फिन बैलर एंड टोमासो ciampa वर्सेस द डर्टी डॉग्स, एंड फिन बैलर एंड टोमासो ciampa जीत जाते हैं। ठीक ठाक सा मैच था। इसके बाद मिस रिंग में होते हैं मिस जीवी के लिए। फिर वो मिस वही बोलते हैं कि अब मैं तुम्हें अपना बहुत अच्छा टैग टीम पार्टनर बताऊंगा जो मेरे साथ रेसलमेनिया में आएगा, एंड रेसलमेनिया में मुझे एक मैच चाहिए, मैं और मेरा टीममेट वर्सेस मिस्टीरियो एंड डोमिनिक मिस्टीरियो। रे मिस्टीरियो आ जाते हैं और वो बोलते हैं कि हम सेम नहीं है, और वो वही बोलते हैं कि तुम वो वही बोलते हैं कि जो भी तुम्हारा पार्टनर होगा उसको वहीं जाना चाहिए जहां वो डिजर्व करता है। एंड उसके बाद वो यही बातें कर रहे होते हैं। मिस जो है वो टीज करने लगते हैं कि ये डोमिनिक मिस्टीरियो को कि तुम अपने बाप की वजह से इधर आए हो, ये वो। एंड उसके बाद वो अपना टैग टीम पार्टनर इंट्रोड्यूस करते हैं और वो लोगन पॉल होते हैं, जैसे कि मैंने आपको कुछ वीडियोस पहले में बताया था।
वो हील में होते हैं, लोगन पॉल इस बार पूरे हील रूप में होते हैं। एंड उसके बाद मिस जो है डोमिनिक मिस्टीरियो पे अटैक करते हैं, दोनों एक दूसरे पे अटैक करते हैं। लास्ट पे लोगन पॉल स्कल क्रशिंग फिनाले मार देते हैं डोमिनिक मिस्टीरियो पे। इसके बाद रिया रिप्लेस की एएसएच होता है, रिया रिप्लेस मैच को जीत जाते हैं। मैं पक गया हूँ बार बार इसी मैच को देखते हुए। इसके बाद हमें दिखाया जाता है द लेजेंडरी कैरियर ऑफ द अंडरटेकर के एक वीडियो, क्या ही वीडियो पैकेज था। ओ भाई साहब, बेस्ट हॉल ऑफ फेम वीडियो पैकेज एवर। इसके बाद नॉन टाइटल मैच होता है, यूनाइटेड स्टेट्स चैंपियन डेमियन प्रीस्ट वर्सेस शेल्टन बेंजामिन, और डेमियन प्रीस्ट इस मैच को जीत जाते हैं। फिर डेमियन प्रीस्ट बोलते हैं आप मुझे कोई ऐसा चीज़ जो सच में वर्दी हो मेरी चैंपियनशिप के लिए, मुझे चैलेंज करने के लिए, मैंने बहुतों करा है। और उसी वक्त फिन बैलर का म्यूजिक बजता है और वो बोलते हैं कि अगर तुम एक सीरियस बंदे से सीरियस फाइटर से लड़ना है ना, और तुम्हें एक वर्ल्ड चैंपियन ओपोनेंट चाहिए, तो मैं तुम्हारे साथ लड़ूंगा। एंड बैलर फिर बाद में फिन बैलर एंड डेमियन प्रीस्ट का यूनाइटेड स्टेट्स चैंपियनशिप के लिए मैच ऑफिशियल कर दिया जाता है अगले हफ्ते के लिए। एंड इसके बाद क्या होता है, 24/7 चैंपियन मैच होता है, इसके बारे में बात नहीं करना चाहता, बहुत बकवास था। इसके बाद क्या होता है अगर मैं आपको बताऊं, बियांका बेलेयर आती हैं। बियांका बेलेयर कहती है कि वो रेसलमेनिया जा रही है। पिछले साल उसने हिस्ट्री बनाई स्मैकडाउन वुमेन्स चैंपियन बन के रेसलमेनिया में। इस साल मैं फिर से हिस्ट्री बनाने वाला हूँ जब मैं रॉ वुमेन्स चैंपियनशिप जीतूंगी रेसलमेनिया 38 में। और सबों को पता है हमारा ओपोनेंट कौन है, वो बोलती है कि मेरी ओपोनेंट मिस बेकी लिंच है। एंड उसके बाद बेकी लिंच भी आ जाती है रिंग में, और उसके बाद लिंच कहती है कि बेलेयर फेस कर रही है, बेलेयर फेस कर रही है लिंच को मेरे रेसलमेनिया के मेन इवेंट में। फिर वो बोलती है कि रेसलमेनिया 35 में मैं बेकी 2 बेल्ट्स के साथ गई थी रेसलमेनिया 35 से। एंड 3 साल के लिए बेकी लिंच कहती है कि 3 साल तक मुझे अभी तक किसी ने नहीं हारा है इस टाइटल के लिए। उसने बोलती है बेकी लिंच मैंने कभी भी ये टाइटल नहीं हारा है, और वो कहती है कि मैंने तुम्हें 26 सेकंड में हराया समर स्लैम में। और उसके बाद बेकी लिंच ये भी कहती हैं कि तुम सोचो जिससे मैं तुम सोचो कि मतलब वो कहती हैं कि तुम सोचो कि जिससे मैं प्यार करती थी मैंने उसकी हालत कर दी एलिमिनेशन चैम्बर में। तुम सोचो मैं तुमसे नफरत करती हूँ तो तुम्हारा क्या हाल होगा रेसलमेनिया में। और बेलेयर कहती हैं कि हाँ मैंने देखा था तुमने लीडा के साथ क्या किया था एलिमिनेशन चैम्बर में। और उसके बाद क्या होता है, उसके बाद वो बोलती है कि अगर तुम्हें विक्टिम गेम खेलना है तो मैं तुम्हें विक्टिम बनाऊंगी। इसके बाद मैच होता है रॉ वुमेन्स चैंपियन बियांका बेलेयर वर्सेस डूड्रॉप एंड बियांका बेलेयर इस मैच को जीत जाती है। इसके बाद ओ भाई साहब, इसके बाद क्या ही सीन होता है, एज आ जाते हैं रिंग में। हमें स्टार्टिंग में बताया गया होता है कि एज जाने वाले शो में। उसके बाद एज क्या ही कमाल का प्रोमो कट करते हैं, एज वन ऑफ द बेस्ट प्रोमो कटर्स हैं पूरी इंडस्ट्री में। उसके बाद वो कहते हैं कि मैंने पहला मनी इन द बैंक जीता था रेसलमेनिया में, और उसके बाद मैंने अंडरटेकर के साथ भी लड़ा था। फिर अंडरटेकर को कांग्रेचुलेट करते हैं हॉल ऑफ फेम में जाने के लिए, और उन्होंने कहा मैं इंजर्ड हो गया था, फिर 10 साल बाद मैं वापस आया था, और पिछले साल मैंने फिर से रेसलमेनिया मेन इवेंट किया। और उन्होंने कहा कि 38 साल तक रेसलमेनिया मेरा ड्रीम। और कहते हैं हर एक कुछ लोगों के ड्रीम होते हैं सुपर बोल को खेलने के, कुछ लोगों के ड्रीम होते हैं स्टैनली कप खेलने के, लेकिन मेरा ड्रीम, मैं हमेशा ड्रीम करता हूँ रेसलमेनिया का। एंड वो बोलते हैं कि मुझे रेसलमेनिया की ज़रूरत है एंड रेसलमेनिया को भी मेरी ज़रूरत है। और एज बोलते हैं कि सब लोग बुला रहे हैं इस रेसलमेनिया को द मोस्ट स्टुपेंडस टू नाइट रेसलमेनिया एवर, और वो बोलते हैं कि तुम इसको स्टुपेंडस नहीं बुला सकते मेरे बिना। एज कहते हैं कि वो एक चैलेंज ले डाउन कर रहे हैं, कोई भी आ सकता है लॉकर रूम में इस चैलेंज को एक्सेप्ट कर सकता है एंड अपना कैरियर बना सकता है। और एज कहते हैं कि बोलते हैं मैं रुक रहा हूँ कि जब भी तुम चैलेंज एक्सेप्ट करोगे। एज रेसलमेनिया साइन को देखते हैं और वापस चले जाते हैं। एंड इससे पता लगता है कि अब मतलब एज चैलेंज अनाउंस कर दिया है, एंड मुझे लगता है कि एज वर्सेस एज स्टाइल्स ही की ज़्यादा प्रोबेबिलिटी है 95%, और होना भी चाहिए एज वर्सेस एज स्टाइल्स। मैं बहुत खुश हूँ कि एज और एज स्टाइल्स का ड्रीम मैच होना चाहिए, हो भी जाना चाहिए। बस डब्ल्यूडब्ल्यूई किसी और ओपोनेंट को नहीं लाए बीच में तो अच्छा होगा एज एंड एज स्टाइल्स के, बट मजा आया इस प्रोमो को देख के। इसके बाद होता है टैग टीम मैच आरके ब्रो वर्सेस केविन ओवेंस एंड सेथ रॉलिंस। और इसमें स्टिपुलेशन होती है कि अगर केविन ओवेंस एंड सेथ फ्रीकिंग रॉलिंस इस मैच को जीतते हैं तो वो रॉ टैग टीम चैंपियनशिप के मैच में ज्वाइन करेंगे 2 हफ्तों के बाद जो होने जा रहा है, जो कि अल्फा एकेडमी एंड आरके ब्रो का होगा। इसके बाद गाइस क्या होता है, बहुत अच्छा मैच था, अच्छा टैग टीम मैच था। केविन ओवेंस एंड सेथ रॉलिंस इस मैच को जीत जाते हैं। तो बताया जाता है कि अगले हफ्ते डेमियन प्रीस्ट जो फिन बैलर के साथ लड़ेंगे यूनाइटेड स्टेट्स चैंपियनशिप के लिए। अगले 2 हफ्तों में अल्फा एकेडमी जो अपने रॉ टैग टीम चैंपियनशिप को डिफेंड करेंगे आरके ब्रो एंड केविन ओवेंस एंड सेथ फ्रीकिंग रॉलिंस की टीम के साथ। यहीं पर होता है रॉ का एपिसोड खत्म। एंड बहुत अच्छा एपिसोड था मेरे हिसाब से, मतलब अच्छा नहीं था,
अच्छा ही एपिसोड था, अगर मैं कहूँ स्टार्टिंग अच्छी थी, बीच में थोड़ा बोरिंग हो गया था शो मिड आवर्स में। रॉ को 2 हफ्ते का ही होना चाहिए मेरे हिसाब से, 2 घंटे का होना चाहिए मेरे हिसाब से। एज का प्रोमो अच्छा था, मेन इवेंट अच्छा था, बियांका बेलेयर का प्रोमो मुझे अच्छा लगा, बट बाकी उतना अच्छा नहीं था। तो जी हाँ, कुछ अच्छी चीज़ें थी, कुछ बुरी थी। तो यही था इस वीडियो के लिए। अगर आपको वीडियो पसंद आया, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, फेसबुक पेज को फॉलो कीजिएगा, ट्विटर को भी फॉलो कीजिएगा। मैं मिलूंगा आपसे अगली वीडियो में। टिल देन गुड बाय।